देखिए, नीतीश कुमार जी के दो तरीके हैं काम करने के। एक पीठ पे खंजर भोंकना और दूसरा किसी और के कंधे से बंदूक चलाना। और हम मानते हैं कि इस चिट्ठी के डीएनए में खोट है, यह अमानवीय है। स्टार न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में इन दिनों सियासी हलचलें काफी तेज हो गई है। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष भी चुनावी मूड में आ गए हैं और लगातार सरकार पर निशाना साधते भी नजर आ रहे हैं, चाहे वो प्रवासी का हो या फिर अपराध का बढ़ता ग्राफ का मुद्दा हो। हर मुद्दे पर सीएम नीतीश को घेरने की कवायद शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष लगातार हमलावर दिख रहे हैं और आज पहली बार ऐसा हुआ जब नेता प्रतिपक्ष अपने कार्यालय के बाहर निकले और उन्होंने सीढ़ी पर चढ़कर पोस्टर भी लगा दिया। दरअसल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो चिट्ठी फाड़ी थी, अब उस चिट्ठी की एक प्रतिलिपि, एक कॉपी उस पोस्टर में चिपका दिया और साफ तौर पर नीतीश सरकार पर प्रहार किया। उसमें साफ तौर पर लिखा था कि आखिर नीतीश सरकार प्रवासी मजदूरों को गुंडा क्यों मानती है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है, आखिर उनको अपराधी क्यों समझा जा रहा है। क्योंकि उस चिट्ठी में इस बात का जिक्र था कि अगर वो प्रवासी मजदूर जो इस वक्त बाहर फंसे हैं बिहार वापस आ जाते हैं तो उनको रोजगार देने की प्लानिंग बिहार सरकार के पास नहीं है। ये संभव नहीं है कि उतनी भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जा सके। इसका दूसरा नतीजा ये निकलेगा कि वो प्रवासी मजदूर अपराध की तरफ बढ़ेंगे। अब इस पर नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे को लपका है और आज पहली बार पटना की सड़क पर निकले हैं, अपने कार्यालय के बाहर निकले हैं और सीधे सीढ़ी पर चढ़कर उन्होंने ये पोस्टर लगाया और इसके साथ उनके साथ उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी थे। जैसे उन्होंने पोस्टर लगाया, पोस्टर में कील ठोकी और कील के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने पोस्टर को चिपकाया है, साफ तौर पर करारा हमला भी बोल दिया है और ये संकेत दे दिया है कि अब नेता प्रतिपक्ष झुकने वाले, टूटने वाले, साफ तौर पर हर मुद्दे पर जिस तरह से वो नीतीश सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, इस मुद्दे पर भी वो पीछे नहीं हटने वाले हैं और अब बिहार सरकार को किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। बिल्कुल चुनावी मूड में आ गए हैं नेता। जिस तरह से एक एक कील को ठोका है उन्होंने कहीं ना कहीं ये आगाज है और ये मजबूती दिखाई है कि चुनाव के लिए वो तैयार हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से नीतीश सरकार पर प्रहार किया है, साफ तौर पर कहा है कि चिट्ठी में लिखी गई एक एक शब्द नीतीश कुमार के अंतरात्मा से निकली हुई है, एक एक शब्द बेशर्मी की है, एक एक शब्द आपराधिक मामलों से जुड़ी हुई है और ये भूलवश नहीं हो सकता है, ये एक प्लानिंग है। आगे क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष ने, आप खुद सुनिए। चिट्ठी का जो डीएनए है इसमें खोट है। इस चिट्ठी में साफ तौर पे हम कह सकते हैं विश्वासघात है हर एक शब्दों में। इस चिट्ठी में पूरी तरीके से बेशर्मी है और ये जो चिट्ठी है ये केवल एक विभाग द्वारा ही चिट्ठी नहीं है, बल्कि ये नीतीश कुमार के अंतरात्मा की उपज है। ये चिट्ठी का एक एक वाक्य, एक एक शब्द नीतीश कुमार जी के अंतरात्मा का उपज है। देखिए, नीतीश कुमार जी के दो तरीके हैं काम करने के। एक पीठ पे खंजर भोंकना और दूसरा किसी और के कंधे से बंदूक चलाना। और हम मानते हैं कि इस चिट्ठी के डीएनए में खोट है, यह अमानवीय है और बिहार के लोगों का, गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। इसलिए जो सरकार के दिल में क्या है वो जो है सबके सामने आ गया, तो हमको लगता है कि जन जन तक इसको बताना पड़ेगा और आदरणीय नीतीश कुमार जी को आगे आकर के बिहार की जनता, खास तौर पे जो हमारे श्रमिक भाई हैं, उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बिहार के हर एक गरीब से माफ़ी मांगनी पड़ेगी।